व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न बीमारियों से संबंधित और उनके इलाज से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं, इसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचे। आज हम लेकर के आए हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस का केस स्टडी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कितना उपयोगी दवाई है ब्लाटा ओरिएंटलिस। लेकिन ब्लाटा ओरिएंटलिस उपयोगी होने के साथ साथ एक ख़तरनाक दवाई भी है। तो क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से और ज़्यादा दिन तक सेवन करने से ब्लड कैंसर सब की शिकायत हो जाती है। हम जानते हैं कि ब्लाटा ओरिएंटलिस जो है सो मतलब दवा है, वो तिलचट्टे से दवा बनाई जाने वाली दवा है। अब तिलचट्टा में तो रेड ब्लड कार्ब सेल्स होता नहीं है। तिलचट्टा बहुत ही मज़ेदार प्राणी है। उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से, उसके ब्लड के हिसाब से एक ऐसा पिकुलियर प्राणी है। तो उसमें बहुत सारी विलक्षणताएँ भी हैं। बायोलॉजिस्ट लोगों ने जो स्टडी की है तो उससे पता चला है कि अगर माने परमाणु युद्ध हो जाए पृथ्वी पर तो सारे आदमी ख़त्म हो जाएंगे, सारे जीव जंतु सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन तिलचट्टा में वो पावर है जो मतलब वो सरवाइव कर सकता है। तो उसमें बहुत सरवाइविंग कैपेसिटी भी है। तो इस मायने में ब्लाटा ओरिएंटलिस एक विलक्षण दवा है। और इसका जो मतलब प्रूविंग हुआ है या खोज हुआ है वो तो अलग से बात है। लेकिन भारत में भी एक बहुत बड़े समाज सेवी हुए, विद्वान हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो उनके यहाँ दमा के जो मरीज थे, दमा के रोगी थे, उनकी भीड़ लगी हुई होती थी और उनको यही तिलचट्टे से जो बनी हुई दवा है उसका यूज करते थे। अब ये दवा मूल जो दवा है ब्लाटा अमेरिकन्स है, लेकिन ब्लाटा अमेरिकन्स मिलता नहीं है तो ब्लाटा ओरिएंटलिस का प्रयोग होता है। तो बहुत ही विलक्षण दवाई है। एक केस मेरे पास आया एक ओल्ड आदमी का। तो वो आदमी बहुत उसका दम फूल रहा था। इससे पहले 3-4-6 महीना पहले बहुत उसका BP बढ़ जाने के बाद उसको भर्ती कराया गया था। एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति सी बन गई थी। बहुत इलाज के बाद उसका जान बचा था। उसका BP हाई रहता था और उम्र 70-72 के आसपास में। मैंने स्टेथो लगा करके देखा, कुछ घरघराहट सा अनुभव हुआ। उसका जो है हार्ट के नज़दीक कुछ घरघराहट सा अनुभव था और लंग्स भी क्लियर नहीं था। इसके अलावा वो कितना एंटीबायोटिक और कफ सिरप ये सब ले चुका था। तो मैंने उसको, चूँकि BP का दवाई बहुत दिन से ले रहा था, तो उसको लिपिड प्रोफाइल के लिए भेज दिया, CBC, और मतलब जांच के लिए उसको भेजा। जब तक रिपोर्ट आया उससे पहले मैं उसको आर्सेनिक एल्बम, एंटिमटार्ट, काली बाइक्रोम, मर्कसोल जैसी दवाएं लक्षण के हिसाब से मैंने उसको दी। उससे उसको राहत भी मिली, लेकिन उसके बाद मैंने पूरा स्वस्थ तो नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैंने कुछ मदर टिंचर सब का भी जो कॉम्बिनेशन है वो सब मिला करके दिया, जिसमें कि सेनेगा भी था और ब्रेनिया था। ये सब मिला करके मैंने उनको दिया। इसके अलावा मैंने नेट्रम सल भी दिया। ऐसा नहीं है कि कोई दवाई काम नहीं किया हो। रात में उनका जो है बढ़ जाता था, खांसी बढ़ जाती थी और दम फूलने का भी शिकायत। इसके बाद एक बार में क्लियर सिम्टम्स नहीं आ रहा था तो उसी हिसाब से दवा में भी थोड़ा वेरिएशन हो गया, अलग अलग तरह की दवा दी गई। जैसे कि कभी पेशेंट कहता कि रात में तकलीफ़ बढ़ जा रहा है तो उस आधार पर मार्कसोल दिया गया। टंग का भी जो लक्षण था वो मार्कसोल का था, साइन ऑफ टीथ ऑन द टंग। उसके अलावा फिर
दोबारा जब संपर्क पेशेंट ने किया तो उसके द्वारा ये कहना हुआ कि 12 बजे रात में वृद्धि होती है। पेशेंट थोड़ा साफ सुथरा सा भी था और मतलब उसका जो एक्सप्रेशन था इस सब हिसाब से उसको मैंने आर्सेनिक एल्बम दिया, उसे भी फ़ायदा हुआ। इसके अलावा पेशेंट का जनरल कंप्लेन था कि रात में तो तकलीफ़ बढ़ती है, लेकिन भोजन करने के बाद जब वो भोजन से मतलब उठते हैं उसके बाद वो तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो इस लक्षण पर मैंने उसको दवा दी एविज नाइग्रातीस, उससे भी लाभ हुआ, लेकिन मतलब पूरा ये सही नहीं हो पा रहा था। तो पूरा डायग्नोसिस करने के बाद मैंने ब्लाटा ओरिएंटलिस 30 पावर में दिया और कहा कि जब आपको दम ज़्यादा फूलने लगे तो इसमें से डिस्टिल वाटर में बना करके दिया, कहा कि 15 बूंद लीजिए। बहुत ही उसका अनुकूल प्रभाव रहा। तब मैंने इस पर रिसर्च किया कि कितना उपयोगी मेडिसिन है। तो मैंने देखा कि और भी डॉक्टर लोग जो हैं, जब सेनेगा, आर्सेनिक एल्बम, ब्रेनिया, इपिकाक, एंटीमटार जैसी दवाएं काम नहीं कर रही होती हैं और पेशेंट बहुत दुर्बल सा अनुभव करता है, तो उस केस में ब्लाटा ओरिएंटलिस से लाभ पहुंचाया है। लेकिन मतलब ब्लाटा ओरिएंटलिस शुरू में लोग मदर टिंचर में देते हैं और इस दवाई में थोड़ा सा दुर्गंध भी रहता है। तो कई जो फिजिशियन है वो सलाह देते हैं कि उसको चाय में मिला करके दीजिए, तो उसका स्वाद जो ये है वो उतना बुरा नहीं लगेगा। मैंने कई एक मामले में ब्लाटा ओरिएंटलिस को उपयोगी पाया है। एक अन्य 40 वर्षीय पेशेंट जो कि फैक्ट्री में काम करता था, काम करने के बाद उसको ज़्यादा दम्मा का दौरा पड़ता था, तो उसको भी मैंने कई दवाएं दी। पहले मतलब एकोनाइट और इपिकाक दिया, फिर आर्सेनिक एल्बम, नेट्रम सल्फ दिया, फिर मैंने ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू का दिया उसको 15 ml में, और उससे बहुत उसको फ़ायदा मिला। तो इस तरह से मेरा अनुभव रहा है देने का। लेकिन उसके बाद मैंने इस दवा के उपयोगिता के बारे में जान करके और भी जो रिसर्च मैगजीन सब हैं और डॉक्टर लोगों के द्वारा दिया गया है इसको, तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ज़्यादा समय तक नहीं देना चाहिए। मदर टिंचर में इसको बहुत समय तक कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। 30 पावर सुरक्षित पावर है और कमज़ोर जो पेशेंट हैं उनको देने से बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे ही एक डॉक्टर थे, उन्होंने सफाई करने वाले उनके यहाँ जो था सर्वेंट, उसको कहा कि तिलचट्टा पकड़ के लाओ, तो बड़ा भयभीत हो गया, वो तिलचट्टा से डर लगता था। तो मेरे साथ शेयर किया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर से आप कह रहे थे तिलचट्टा पकड़ के लाओ, दवाई बनाएंगे। हमको लिए तो बड़ा कठिन काम है कि मैंने उससे अपने घर में उसको दवाई तैयार करना, लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट दवाई है और बहुत प्रभावशाली भी है। लेकिन उसका प्रयोग पोटेंसी के हिसाब से 30 पावर में करना चाहिए और इतना प्रभावशाली दवा है कि जब आराम होने पर उसका प्रयोग को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो प्रूविंग भी हो सकता है और मतलब साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। और मदर टिंचर को तो बिल्कुल ही लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर जो है नंबर ऑफ़ जो वाइट ब्लड कार्पसेल्स है उसकी संख्या में वृद्धि की बात हो सकती है और आदमी परेशान हो सकता है। तो विवेकपूर्ण ढंग के से अगर हम इस्तेमाल करें तो बड़ी ब्लाटा ओरिएंटलिस को तो बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पावर में भी नहीं दें और मदर टिंचर में ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं शुरू में, तो बाद में फ़ायदा होने पर फिर उसको लंबा समय तक कंटिन्यू करना नहीं चाहिए और उसको बाद में 30 पावर देना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होता है और प्रभाव भी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है, बल्कि आप इसके जो लाभ हैं उसको दीर्घकाल तक अनुभव कर सकते हैं। यदि या तो फिर अटैक नहीं हुआ तो बहुत